नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में दुनिया में घट रहे कुछ शोले टाइप के सेशन को देखने के लिए। शोले मूवी का एक आइकॉनिक सीन आपको याद होगा जिसमें गब्बर पूछ रहा है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। यहां पर बस ये कालिया नहीं, इस बार धौड़िया है। इसका मुंह जो है वो बिगड़ा है। बिगड़ा क्यों है? क्योंकि इसने जिसके लिए सपने देखे थे वो सपना टूट गया है। क्योंकि अमेरिका जिसने इसे ख्वाब दिखाया था कि बेटे जिस दिन तुम इस लायक हो जाओगे कि तुम नाटो में आ जाओगे, समझो हम तुम्हें बचा लेंगे, अब उसी नाटो से खुद अमेरिका बाहर निकलने की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम अमेरिका को ही ग्रेट बनाएंगे, तुम जैसे पनौतियों को अपने साथ नहीं लाएंगे, तुमको बचाएं, खुद का देश चलाएं, करें क्या क्या भाई, हमसे ना हो पाएगा। और ऐसा कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इससे पुतिन ने समझो कि एकदम तालियां ही बजा दी कि साहब मजा आ गया, आपने गजब परफॉर्मेंस दे दी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस समय हेडलाइंस है न्यूज चैनल्स की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं नाटो छोड़ दूंगा। ये जो कलेश करा रखा है तुम लोगों ने अमेरिका को चढ़ा चढ़ा करके, बड़े भैया तुम महान हो, तुम लड़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे पीछे हैं, ऐसा कह करके तुम लोगों ने अमेरिका को बहुत खड्डे में डाल दिया है। अब हमको ऐसे गड्ढे में नहीं रहना है, हमें बाहर निकलना है और हम नहीं पड़ेंगे इस फसाद में। तो लोगों का कहना है कि ये सब पुतिन का खेला किया हुआ है। पहले से ही ट्रंप के दिमाग में भरे बैठे थे कि तुम यही लाइन बोलो, अमेरिका वाले बहुत खुश होंगे कि तुम युद्ध से पीछे हट रहे हो और तुम्हारा पीछे हटना हमें युद्ध जिताने जैसा है। तो जो लोग हाल ही में सीरिया के हालात देखकर खुश थे, लोगों ने काउंटडाउन करना शुरू कर दिया है कि बस कुछ ही दिन बचे हैं, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने ही वाले हैं। और ऐसे में आने वाले समय में पता नहीं कौन से देश के लोग होंगे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति के हाउस में घुसते हुए देखे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में विस्तार से इस विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। तो देखिए साहब, ट्रंप जो कि भविष्य में 20 जनवरी से अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, फिलहाल वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कहला रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी बातें करी। उन बहुत सी बातों में उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स पर भी बातें करी और उन बातों में एक बहुत बड़ी बात यह थी, एनबीसी न्यूज करके चैनल था जिसको इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने एक बात करी कि अमेरिका में लोग आते हैं, इलीगली एंट्री करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और बच्चा पैदा करके उस बच्चे को अमेरिका की नागरिकता दिला देते हैं। अच्छा, दुनिया में दो तरह से नागरिकताएं मिलती हैं। एक तो जन्म से, कि आपका जन्म जहां हुआ है वहां पर ही आपको नागरिकता मिल जाएगी। अमेरिका उनमें से एक देश है कि अगर आप वहां पैदा हो गए तो आपको वहीं की नागरिकता कहलाएगी। और दूसरा होता है राइट ऑफ ब्लड के नाम से, यानी कि बच्चा पैदा हो गया ठीक है, लेकिन उसके माता पिता भी वहीं के ही होने चाहिए, जैसा कि भारत में कंडीशन लागू होती है। अमेरिका में पेरेंट्स कहीं के भी हों, बच्चा वहां पर डिलीवर हो गया तो फिर वो अमेरिका का ही कहलाएगा। और ऐसा कह करके अमेरिका में बड़ी संख्या में मतलब जो प्रवासी माइग्रेट करके वहां पहुंचते हैं अवैध तरीके से भी, वो जाकर के वहां बच्चा प्लान करते हैं कि बच्चे को एक बार वहां जन्म दे दिया तो बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल गई और अमेरिकी नागरिक के नाम पर अमेरिका उस बच्चे को बचाएगा, जिसके चलते हुए उसके मां बाप को भी वहां रहने की जगह मिल जाएगी। तो ये अपने आप में बर्थ टूरिज्म के नाम से अमेरिका में बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित चीज है कि अमेरिका में बर्थ टूरिज्म होता है। अब अमेरिका के साथ साथ कनाडा, अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वाडोर, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा, वेनेजुएला, ऐसे देशों में भी यह अधिकार दिया जाता है। अमेरिका इस चीज से यह नोटिस कर रहा है कि 2016 में 2.5 लाख से ज्यादा घुसपैठियों के बच्चों ने अमेरिका में जन्म लिया और 10 साल में यह आंकड़ा 36% बढ़ गया है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में ही कहा था कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो मैं इस पूरे सिस्टम को रोक दूंगा और पूरे सिस्टम को रोक करके जो ये अवैध रूप से एंट्री करने वाले लोग हैं, इनका बच्चा यहां पैदा नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़े। हालांकि इतना आसान नहीं है अमेरिका में संविधान संशोधन, लेकिन इस तरह की थॉट रखना निश्चित ही एक क्रांतिकारी विजन है अमेरिका के इतिहास के लिए। क्या इसका भारत पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज 48 लाख से अधिक भारतीय हैं जो वहां अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। उनमें से 16 लाख ऐसे हैं जिन्होंने वहां जन्म लिया है, अर्थात 34% जो अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग हैं वो बर्थ के कारण अमेरिका के नागरिक बने हैं। निश्चित ही आने वाले समय में इस संख्या को नुकसान होगा। तो ये तो अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति के बयान का पहला पार्ट है जो मैंने बता दिया। अब आते हैं आज की विषय वस्तु पर। इस व्यक्ति को जिसे आप देख करके चिंतित हैं कि इसका क्या होगा, इसकी कहानी बताएं, लेकिन इस कहानी से पहले
रशिया यूक्रेन वॉर का असली कारण जान लीजिए। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर का असली कारण जुड़ा है एक लंबे समय के इतिहास से। इतिहास को मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं और फिर इन भाई साहब तक लेकर मैं आऊंगा। देखो, बात है उस समय की जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बीच में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ये एक साथ मिलकर एक टीम बनकर युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन अमेरिका ने बिना रूस को बताए, अच्छा रूस उस समय सोवियत रूस हुआ करता था, तो बिना सोवियत रूस को बताए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। यह बिल्कुल वैसा हुआ कि आप सब लोग मिलकर के किसी काम को करने गए थे, आपका एक दोस्त जो साथ में कह रहा था हम दोस्त हैं, अपना जाकर वहां शक्ति प्रदर्शन कर देता है। उस शक्ति प्रदर्शन से सोवियत रूस थोड़ा पैनिक में चला जाता है कि यार साथ थे, तुम बताए ही नहीं कि तुम ऐसा बम बना रहे हो। हम तो सोचे कि अब पूंजीवादी और साम्यवादी लोग साथ रहेंगे, लेकिन यार तुम्हारी ये बात हमें पसंद नहीं आई। अच्छा, पसंद क्यों नहीं आई? ये दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर प्रबल थे। अमेरिका इंटरनली सोवियत रूस को पसंद नहीं करता था, इसी कारण से जर्मनी को कभी फ्रांस और ब्रिटेन ने उकसावा करके रूस पर, सोवियत रूस पर हमला करने भेजा था, मतलब वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में। लेकिन फिर भी ये एंड तक पहुंचते पहुंचते एक हो गए थे। सोवियत रूस बहुत पावरफुल था, विचारधाराओं की लड़ाई थी, तो सोवियत रूस को यह बात बुरी लगी कि नहीं भाई, तुम धोखा दिए, और धोखा दे करके तुमको जो हमसे विचारधारा में लड़ाई थी कि तुम्हें हमारी विचारधारा साम्यवाद की पसंद नहीं है, कि गरीबों के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, ये तुम्हें पसंद नहीं है, अमीर अमीर होना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, इस बात से हम तुमसे अलग होते हैं। 1945 से इन दोनों के बीच में सुप्रीमेसी की लड़ाई चलना शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन, और इस बड़ा कौन की लड़ाई के अंदर ही युद्ध शुरू हुआ जिसे शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर। अर्थात एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत रूस, दोनों अपने अपने फील्ड के महारथी। दोनों महारथी एक दूसरे के सामने आकर के तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन प्यादों को लड़ा रहे थे। प्यादों से मतलब किन्हीं दो देशों को भिड़ा दिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को भिड़ा दिया, जर्मनी के दोनों तरफ से भिड़ा दिया, वेस्ट और ईस्ट को कर दिया। मतलब यह हुआ कि दुनिया में इस तरह के स्थान क्रिएट होने लगे कि हां भाई, दोनों अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। खैर कोई बात नहीं, इस शक्ति प्रदर्शन के अंदर 1991 तक आते आते सोवियत रूस लगभग हार चुका था और सोवियत रूस 15 टुकड़ों में टूटा। ये सोवियत रूस के वो 15 टुकड़े हैं और इन 15 टुकड़ों में से एक है यूक्रेन। मतलब सोवियत रूस 1991 तक जो था उनमें से एक देश यूक्रेन निकला। बाकी जो जितने भी देश आप यहां देख रहे हैं, इनमें से रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मालदोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे देश निकल करके वहां से आए। 1991 आ गया। 1991 के बाद सोवियत रूस की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट थी, वो परमानेंट सीट ली खुद रूस ने, जिसके आज राष्ट्रपति पुतिन हैं। पुतिन उस दिनों को वापस लाना चाहते हैं, उन दिनों को वापस लाना चाहते हैं, 1991 से पुराने दिनों को, जब सोवियत रूस एक हुआ करता था। अच्छा, मतलब उन्हें पसंद नहीं है कि हम इस तरह से टूटे हों। जैसे आज हम भारतीयों को बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में से निकल पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। अगर हम सब एक होते और अखंड भारत होता तो कितना गर्व की बात होती। ऐसे ही पुतिन भी सोवियत रूस को एक करने का ख्वाब देखते हैं और इसी ख्वाब में उन्हें बहुत बुरा लगता है जब यूक्रेन के नजदीक अमेरिका आता है। अब अमेरिका कैसे आता है, तो अमेरिका ने इन्हें तोड़ा कैसे, अब उसकी कहानी जानते हैं। तो देखो हुआ क्या कि जब एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत रूस अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करके शीत युद्ध लड़ रहे थे, तब अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी चलाई और उस स्ट्रेटजी का नाम था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ क्या है? असल में जिस सोवियत रूस को आप देखते हैं, यहां पर यूरोप है और यूरोप और अमेरिका के बीच में एक वो है, समुंदर है, ओशियन है, उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक का उत्तरी हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक के एक तरफ कनाडा और यूएस है, जिसको आप पश्चिम दिशा कहेंगे, और पूरब की तरफ यूरोप है। इन दोनों को मिलाकर अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अमेरिका की चाहत यह थी कि समुंदर पार जो सोवियत रूस है, उसके किनारे ही मैं अपने दोस्त खड़े कर देता हूं ताकि वो इनसे पहले लड़े। एक तरह से बफर स्टेट बना दिया, बोले इनसे पहले लड़े फिर जाकर के वो हमसे लड़ने आए। अमेरिका की यह स्ट्रेटजी एक संगठन बनाई जिसका नाम नाटो कहलाया।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली ब्रसेल्स में बनाया, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। 12 देश इसमें मिलकर आए और नाटो का गठन किए। इन 12 देशों ने कसम खाई अपना एक कानून बनाकर, और कानून में इन्होंने एक धारा डाली जिसे आर्टिकल 5 कहते हैं। और उस धारा का उद्देश्य था कि अगर किसी भी नाटो कंट्री पर किसी ने हमला किया, दुनिया के किसी भी देश ने, हम 12 में से किसी पर भी हमला किया, तो हम 12 की 12 मिलकर उससे लड़ने जाएंगे। यह आर्टिकल 5 ही नाटो की आज सबसे बड़ी ताकत है। आज नाटो में इन 12 के स्थान पर 32 देश शामिल हो चुके हैं। ताजा ताजा इनमें जो शामिल देश हैं उनमें नाम है स्वीडन का, जो 2024 में ही शामिल हुआ है। 2023 में शामिल हुआ है फिनलैंड। फिनलैंड और स्वीडन सबसे ताजा हैं, लेकिन इन ताजाओं से पहले यूक्रेन की बारी थी, जो लगा हुआ था कि सर मुझे भी शामिल कर लो। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका शामिल नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? कारण उसका यह था कि यूक्रेन सोवियत रूस के किनारे है और वो अमेरिका को मल्टीपल टाइम धमका रखा है। मतलब रूस ने अमेरिका को धमका रखा था कि अगर यूक्रेन को आपने नाटो में शामिल किया तो मैं यह मानूंगा कि नाटो ने मुझे तोड़ा है, और ऐसे में मैं यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा। मतलब आप सोचिए कि रूस ने यानी पुतिन ने यूक्रेन का नाटो के साथ जुड़ना ईगो पर ले लिया कि कोई भी इसे नहीं जोड़ेगा, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगा। खैर कोई बात नहीं साहब, ऐसे में लंबा डिस्कशन चला कि भाई कौन सा देश किस तरफ रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। देखो, नाटो के साथ ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो यूक्रेन है ये पहली बार जुड़ने की चेष्टा व्यक्त किया। 1991 में जब सोवियत रूस बना, उसी समय पर यूक्रेन का मन था कि वो जाकर के नाटो से जुड़ जाए। लेकिन नाटो में जोड़ने की धमकी पुतिन जब देते रहे, तो पुतिन की धमकियों के चलते ये सब लोग दूर भागते रहे। दूर भागते भागते स्थितियां ये बनने लगी कि ये कभी साथ जाने की कस्में खाते और कभी ना जाने की कस्में खाते। ऐसे में पुतिन ने अपनी तरफ से एक विक्टर यानुकोविच नाम का एक राष्ट्रपति इससे पहले बिठाया, जेलेंस्की से पहले, जो यूक्रेन को जुड़ने नहीं देना चाहता था नाटोज के साथ। तो एक तरह से यह पुतिन का आदमी था। खैर, जब 2014 में यूक्रेन के दक्षिण में स्थित क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया, तब यूक्रेन को मिर्च मची कि नहीं साहब, हमें नाटो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। 2017 में यूक्रेन ने अपनी तरफ से नाटो में फॉर्मल एप्लीकेशन डाली कि सर हमें साथ ले लो, ताकि आपके आर्टिकल 5 के उपयोग से हम रूसी आक्रमणों से बच जाएंगे, अदरवाइज रूस हमें खा जाएगा। अच्छा, रूस को उसे खाना नहीं था। रूस का उद्देश्य था कि इस यूक्रेन में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो रूस को पसंद करते हैं, विशेष रूप से वो लोग इसके पूर्वी किनारे पर रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को रूस में मिल जाने दो या उन्हें रूसी ऑटोनॉमस लेने दो। खैर कोई बात नहीं।